मतलब काउंसलिंग किया, अपना जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाया, परसेंटेज कम होने की वजह से उसकी सीट कैंसिल हो गई। शायद किसी ट्रिपल आईटी में कोई सीट उसको मिला हुआ था। एक बच्चा लगभग 2 लाख रैंक वाला या 2.5 लाख वाला था, फीमेल कैंडिडेट, निफ्टन सोनीपत में उसको सीट मिली और बाद में कैंसिल कर दी गई क्योंकि उसका परसेंटेज नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे इस बार जो है एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसे जितने भी बच्चे बचे हुए हैं, ये कॉलेज उनकी लास्ट उम्मीद है, लास्ट होप है और लास्ट चांस बचा हुआ है इन कॉलेजेस को लेने के लिए। अगर अभी तक कोई कॉलेज आपको नहीं हाथ लगा है, लग गया था, किसी से छूट गया है, फीस की दिक्कत की वजह से नहीं जा पाए, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये एकेडमिक आपका ठीक नहीं था, तो ऐसे में शुरुआत में जो बच्चे डर रहे थे कि 75 नहीं होगा तो कैसे होगा, वीआईटी मैथला के जयपुर वाले कैंपस ने अपना फॉर्म निकाला हुआ है। 60% वाले बच्चों को, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिला है पर वो सेटिस्फाइड नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सी काउंसलिंग अभी बची हुई है, कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपको कोई अभी तक सीट नहीं मिल पाई है या फिर मिली हुई सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे कि कल आपका आईपीओ का रिजल्ट आ गया था, बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट मिला है। आज वीआईटी मैथला के एक्सटेंशन कैंपस जयपुर वाला जो कैंपस है उसका रिजल्ट आ गया है। 3 लाख 4 लाख तक के बच्चों को अलॉटमेंट मिल गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वहाँ पे बच्चों को मिल गई है। ऐसे ही आपका आरजीपीआईटी में बहुत सारे बच्चे गए हैं। इसके अलावा जीजू बिलासपुर का 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आसाम है, मिजोरम है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। इसके अलावा आपका राजस्थान का जो आपका रीप काउंसलिंग होता है उसमें एसकेआईटी जयपुर है, जेईसीआरसी है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, एमबीएम जोधपुर है। इसका सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा स्पॉट राउंड। तो जितने भी बच्चों को सीट नहीं मिला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज बात करने वाले हैं टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, और वो किस काउंसलिंग से मिलेंगे, स्ट्रक्चर क्या है और उनका जो है एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाला है, स्पॉट राउंड का किन कॉलेजेस के इनिशियल राउंड बचे हुए हैं और कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपको स्पॉट राउंड से मिलने वाले हैं। तो अभी तक कोई सीट अगर नहीं मिल पाई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले काउंसलिंग के अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। अभी आने वाले समय में आपको स्कॉलरशिप के ऊपर, इंटर्नशिप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हम लोग करके आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए लगातार, जिससे कि आपको लगातार वीडियोस आपको मिलते रहें। तो अभी बात कर लेते हैं फिलहाल लास्ट चांस टू गेट ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन कौन सा आपका जो कॉलेजेस हैं जो आपको मिलने वाले हैं। लास्ट मौका बचा हुआ है। जोसा काउंसलिंग खत्म हो गई है, जोसा काउंसलिंग ओवर हो गई। जोसा काउंसलिंग ओवर होने के बाद आपका सीएसएबी भी ओवर हो गया है। बहुत सारे बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में आए, अभी एक बच्चे का फोन आया, 24,000 उसका रैंक है, पर उसको अभी तक कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया। एक और बात आपको बात बता दूं, जिन बच्चों को ट्रिपल आईटीज मिले हुए थे, एनआईटीज मिले हुए थे या फिर जीएफटीआईज मिले थे, 12th की मार्कशीट में उनका अगर 75% नहीं था तो उनकी सीट कैंसिल कर दी गई है। बहुत सारे बच्चों को निफ्टम मिला हुआ है, वीआईटी देवड़ का एक कैंपस मिला हुआ था, बच्चा झारखंड का था। ऐसे बच्चों को जीएफटीआई, एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिलने की कंडीशन में जब उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वहां पे वेरिफिकेशन के लिए, तो उनकी सीट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो परेशान ना हो, जितने भी जीएफटीआई अपने फॉर्म निकाल रहे हैं, जैसे अभी वीआईटी मैथला का मैंने बताया कि देवगढ़, पटना और जयपुर वाले कैंपस के लिए स्पॉट राउंड होगा। एक्सपेक्टेड है कि 22 तारीख से फॉर्म आ जाएगा, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये लगभग 3 से 4 लाख रैंक तक के बच्चों का आराम से यहाँ पे भला हो जाएगा, आराम से यहाँ पे सीट मिल जाएगी। और वहाँ पे 60% मांगा जा रहा है 12th में 60%। इस बात को लिख के नोट कर लीजिए कि जितने भी अभी जीएफटीआई के फॉर्म आने वाले हैं, जैसे आपका माता वैष्णो देवी हो सकता है निकालेगा, जीजू बिलासपुर 21 तारीख से निकालेगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे 60% वाले बच्चों का काम हो जाए। या फिर आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि आप जैसे किसी बच्चे को निफ्टम मिला हो तो उसने डायरेक्ट वहाँ पे बात किया था, तो अगर वो कंसीडर करते हैं आपका 60% अगर 75 से कम है तो आप वहाँ पे एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कौन कौन सी काउंसलिंग हमारी बची हुई है, उनके लिए कितना वेट अभी आपको और करना पड़ सकता है। जैसे कि यूपीटी काउंसलिंग लगातार पोस्टपोन हो रही थी, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस 29,000 पे बंद हो रहा है, उसके बाद ईसी देखिए 48,000 पे बंद हो रहा है। तो जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो क्लोजिंग रैंक मैं बता रहा हूँ, 1984 का स्टेबलाइज कैंपस है, सारी कहानी हम पहले बता चुके हैं। 119 एकड़ का कैंपस है, एकेडीयू का मेन कैंपस है ये। केनेडी सुल्तानपुर हमारा काफी पुराना जो है कैंपस है, 1976 का कैंपस है ये। जितना भी आप क्लोजिंग रैंक देख रहे हैं, क्लोजिंग रैंक केवल इसलिए यहाँ पे लिखी गई है कि अभी तक लगभग मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चा कहीं ना कहीं सेट हो चुका है। सेट का मतलब है कि अलॉटमेंट बच्चों को मिल गए हैं, अलॉटमेंट बच्चों को मिल गए हैं, कहीं ना कहीं अलॉटमेंट बच्चों को मिल गया है। किसी को सीएसएबी राउंड में मिल गया है, किसी को जो है आईपीओ में मिल गया है, आईपीओ में मैक्सिमम बच्चों को अलॉटमेंट मिल गया है। उसके बाद किसी को जो है ट्रिपल एम गोरखपुर मिल गया है, किसी को एचबीटीयू मिल गया है, इसका भी स्पॉट राउंड हो गया है, किसी को आरजीपीआईटी मिल गया है, आरजीआईपीटी किसी को मिल गया है। तो इस तरीके से मैक्सिमम बच्चों को अलॉटमेंट मिल गए हैं। डीटीयू में बहुत सारे बच्चे चले गए थे, उसके अलावा एमपी में बहुत सारे बच्चे चले गए थे। एमपी का भी आपका जो सीएलसी राउंड होगा वो सितंबर में आपका होगा, उसके लिए अलग से वीडियो आपको हम दे देंगे। तो जितना भी ये रैंक आप देख रहे हैं 50,000, 60,000, 1,22,000, तो जितने हमारे कॉन्टैक्ट में बच्चे हैं वो तो मुझे नहीं लगता इस बार कि इस रैंक वाला बच्चा को यूपीटी में अप्लाई करेगा। तो जो बच्चे अभी रहेगा उनके लिए जैकपॉट है कि भाई आपको इससे ज्यादा रैंक पे यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। ये 29 दिखा रहा है, 48 दिखा रहा है, 46 दिखा रहा है। आप एक बार उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पे लगभग 10 से 20,000 रैंक का वेरिएशन मान के चल सकते हो। और अगर बच्चे, जहां तक हम देख रहे हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो यूपी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिनके पास बाहर जाने की
दिक्कत है या यूपी से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लोकेलिटी वगैरह में अपने आसपास के कॉलेज में रहना चाहते हैं, तो वही बच्चे केवल रुके हुए हैं। अभी जो टाइम अभी चल रहा है काउंसलिंग का, इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं सीट ले ली है और हो सकता है वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई ना करें, तो कट ऑफ तो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा। यूपी का कट ऑफ नीचे गिरने वाला है 100%। तो जितने भी बच्चे रह गए हैं वो यूपी के काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। कौन कौन से कॉलेज के लिए कर सकते हैं? आईआईटी लखनऊ हो गया, केआईटी सुल्तानपुर हो गया, इसके अलावा हमारा कॉलेज वीआईटी झांसी है। देखिए आप 53,000 पे बंद हो रहा है, आराम से मान सकते हो 70,000 80,000 तक उम्मीद कर सकते हो कि ये जाएगा। मतलब 1 लाख रैंक तक का बच्चा उम्मीद कर सकता है कि वीआईटी झांसी में अच्छा ब्रांच उसको मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग देखिए 1,36,000 तक जा रहा है। उसके बाद एआईटीएच कानपुर हमारा बेस्ट कॉलेज है, 73,000 तक। देखिए सीएससी ये भी आप उम्मीद कर सकते हो 90,000 तक आपको आराम से 1 लाख तक मिल जाएगा, क्योंकि जिस रैंक पे ये क्लोजिंग रैंक दिखा रहा है पिछले इनिशियल राउंड्स की, मैं इनिशियल राउंड्स की बात कर रहा हूँ, स्पॉट का नहीं है। उसके बाद स्पॉट भी होगा, और जब यूपी का और राजस्थान का हरियाणा का स्पॉट चल रहा होगा उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे खाली बैठे होंगे, उनके पास कोई ना कोई सीट होगी। और मैक्सिमम बच्चों ने कहीं ना कहीं पैसा फंसा के रखा हुआ है, तो जब पैसा कहीं फंसा होता है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में बच्चे का मन फिर नहीं लगता है, फिर वो जहां पे उसको सीट मिल रही होती है उसको फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेता है। मैक्सिमम कॉलेजेस ने अपनी काउंसलिंग जो क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, तो इस वजह से यूपी में जैकपॉट लगने वाला है। और कॉलेज देखते हैं, हमारा जेएसएस नोएडा देखिए 52,000, ईसी देखिए हमारा 1,32,000, मैकेनिकल 7,59,000 तक जा रहा है। हालांकि जीएसएस वगैरह में मैकेनिकल या कुछ और ब्रांच मिल रहा है तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि कंप्यूटर साइंस, ईसी, आईटी को आप ऑप्ट में ऑप्शन में रख सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं। काइट गाजियाबाद देखिए हमारा 80,000 तक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,22,000 तक। जितना भी मैं यहाँ रैंक की बात कर रहा हूँ ये स्टेबलाइजेशन ईयर कॉलेज के लिखे हुए हैं, ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की, हम 50 इंजीनियरिंग कॉलेज की आज बात करने वाले हैं। तो 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एमपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, जीएफटीआई है, यूपी है, उसके अलावा आपका जो इंडिविजुअल काउंसलिंग करवाते हैं वो भी उसमें रहेंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,22,000, ईसी देखिए 2,41,000 तक। जो भी आप यहाँ पे रैंक देख रहे हैं उस रैंक में 20 से 30,000, 25 से 30,000 रैंक का लगभग वेरिएशन मान के आप चल सकते हो कि ये वेरिएशन इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा आप खाली नहीं बैठे हुए हैं यूपीटी को वेट करने के लिए। सेलेक्टेड स्टूडेंट ही हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सीएससी में देखिए 1,06,000 किसका, जीएल बजाज का। ईसी हमारा 3,39,000। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है आईआईटी इलाहाबाद, 1955 का स्टेबलाइज कैंपस है। ये हमारा एडिट कॉलेजेस में आता था पहले, जो हमारे एडिट कॉलेज थे। एडिट कॉलेज में हमारा जो रहता है एक हमारा फिरोज गांधी था, एक हमारा आईआईटी इलाहाबाद था, और एक हमारा कॉलेज था एआईटीएच कानपुर, वो अभी भी है, और एक हमारा कॉलेज था नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं नित्रा, ये हमारा गाजियाबाद में है। तो इस टाइप के हमारे जो कॉलेज थे ये हमारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज थे। यूपीएचडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम होता था हमारा उससे मिलते थे। अभी यूपी टेक काउंसलिंग हो गया ये, तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जो आसपास के लोकल एरियाज़ के बच्चे हैं उसको काफ़ी पसंद करते हैं। 75,000 पर ईयर की फ़ीस में हमारा जो है कम बजट का ये कॉलेज है। जितने भी बच्चे हैं जो कम फीस में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है। जो भी मैं यहाँ रैंक बता रहा हूँ इनिशियल राउंड के लास्ट वाले राउंड का बता रहा हूँ, लास्ट ईयर का, तो इसमें जो है ये स्पॉट का नहीं है। अभी स्पॉट जब होगा यूपी टेक का तो उस पर भी बात कर लेंगे, चॉइस फिलिंग जब होगी उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी आप मान के चलो कि लगभग 10 से 15,000 का वेरिएशन जो आपकी स्टार्टिंग वाली ब्रांचेस है इनमें, और जो लास्ट वाली ब्रांचेस है उसमें 20 से 30,000 का वेरिएशन आप मान के चल सकते हो कि अगर आपका रैंक इससे ऊपर है तो आपको आराम से ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। और बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि लगभग 90 से 95% बच्चा अपनी सीट को कहीं ना कहीं रिजर्व कर लिया है, कहीं ना कहीं सीट रिजर्व कर लिया है उसमें बहुत सारे कॉलेज जो हमारे बच्चे हैं उसमें आपका आरजीआईपीटी है, उसमें आपका वीआईटी जयपुर है, उसमें आपका जो है महाराजा अग्रसेन है, उसमें आईपीयू के और भी कॉलेज हैं, उसमें आपका कई सारे जीएफटीआईज हैं, उसमें फिर आपका जो है कई सारे एमपी के कॉलेज हैं, उसमें कई सारे आपके हरियाणा के कॉलेज हैं, उसमें कई सारे आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चों ने कुछ ना कुछ अमाउंट जमा कर दिया है, और अमाउंट जमा करने के बाद 90 से 95% बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपनी सीट को रिजर्व कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में जब यूपीटीयू की काउंसलिंग होगी, जब यूपी टेक की काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला बच्चा 5 से 10% ही बचेगा, क्योंकि उस टाइम पे हरियाणा का स्पॉट राउंड भी चल रहा होगा, उस टाइम पे राजस्थान का स्पॉट राउंड भी चल रहा होगा, उस टाइम पे आपका जो है एमपी का सीएलसी राउंड भी चल रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले नहीं होंगे। तो वो जो कंपटीशन हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था, आईपीयू के इनिशियल राउंड में देखने को मिला था, चंडीगढ़ के इनिशियल राउंड में देखने को मिला था, जैक दिल्ली का जब हुआ उसमें देखने को हमें मिला था, जोसा के इनिशियल राउंड में बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिल जाता है, जीपी का जब फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें भी हमें बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिला कि भाई उसमें 50,000 रैंक वाले बच्चे कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, उसमें उससे पहले वाले बच्चों का ही सीट भर जा रही थी पहले ही। तो ऐसे ही ये सब देखने को भी नहीं मिलेगा। इसमें आपका रैंक अगर ज़्यादा भी है और जिन बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। धैर्य रखें, उम्मीद रखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काउंसलिंग करें। स्पॉट राउंड की जो भी मैं चीज़ें भी बताने वाला हूं या और भी आगे वीडियोस में हम बताते रहेंगे। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, 1947 लगभग आज़ादी के टाइम का ये कॉलेज है, और ये हमारा
जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएससी देखिए हमारा 43,000 तक जा रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 53 तक जा रहा है, ईसी 27 तक जा रहा है। तो ये जो भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि अब ये जो मैं बता रहा हूँ पिछले साल का हिसाब से बता रहा हूँ। पिछले साल का काउंसलिंग टाइम पे हुआ था और पिछले साल काउंसलिंग इतनी लेट नहीं हुई थी। इस बार जो काउंसलिंग लेट हुई है, सीएलसी राउंड जो भी आपका एमपी का होने वाला है सितंबर के पहले हफ्ते में, उसमें आपको ये सब चीज़ें इस तरीके से देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें ज़्यादा रैंक वाले बच्चों की भी होने की संभावना है। आरजीपी भोपाल जो हमारा वहाँ का मेन कैंपस है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ से एफिलेटेड है वहाँ के। 1986 का ये हमारा कैंपस है। 53,000 देखिए हमारा बंद हो रहा है सीएससी। आईटी हमारा 56 तक जा रहा है, ईसी हमारा 94,000 तक जा रहा है। इसके अलावा और हम लोग देख लेते हैं, SCSIT इंदौर है, यहाँ पे MITS ग्वालियर है, DAVV IT हमारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। तो पहले हम लोग देखते हैं SCSIT इंदौर का। ये हमारा 1952 का स्टेबलाइज कैंपस है। 21,000 पे हमारा बंद हो रहा है सीएससी। देखिए IT हमारा 29 तक जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हमारा 42 तक जा रहा है। एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया, उसका रैंक लगभग 29,000 के आसपास है और पता नहीं क्या उसके साथ हुआ है कि उसको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है। एक बच्चा 71,000 रैंक पे एडमिशन लिया, मतलब काउंसलिंग किया, अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाया, परसेंटेज कम होने की वजह से उसकी सीट कैंसिल हो गई। शायद किसी IIIT में कोई सीट उसको मिला हुआ था। एक बच्चा लगभग 2 लाख रैंक वाला या 2.5 लाख वाला था, फीमेल कैंडिडेट, निफ्टम सोनीपत में उसको सीट मिली और बाद में कैंसिल कर दी गई क्योंकि उसका परसेंटेज नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे इस बार जो है एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसे जितने भी बच्चे बचे हुए हैं, ये कॉलेज उनकी लास्ट उम्मीद है, लास्ट होप है और लास्ट चांस बचा हुआ है इन कॉलेजेस को लेने के लिए। अगर अभी तक कोई कॉलेज आपको नहीं हाथ लगा है, लग गया था, किसी से छूट गया है, फीस की दिक्कत की वजह से नहीं जा पाए, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये एकेडमिक आपका ठीक नहीं था, तो ऐसे में शुरुआत में जो बच्चे डर रहे थे कि 75 नहीं होगा तो कैसे होगा, वीआईटी मेसरा के जयपुर वाले कैंपस ने अपना फॉर्म निकाला हुआ है। 60% वाले बच्चों को बुलाया है। देवगढ़ जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, जयपुर जा सकते हैं। तो ऐसे जितने भी GFTIs हैं, आप एक बार GFTI में फोन कॉल करके पता कर लीजिए कि क्या 60% वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं वहाँ पे। जैसे GGU ने अभी फॉर्म निकाला हुआ है, अभी आसाम निकालेगा, नॉर्थ ईस्टर्न निकालेगा, उसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, निफ्टम ने फॉर्म निकाला हुआ। जितने भी आपके GFTIs फॉर्म निकाल रहे हैं उसको आप जाकर के देख सकते हैं, आप जाके पता कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पता वेबसाइट पर जाके आप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शंस उन बच्चों के लिए बहुत बेस्ट हो सकते हैं जो अभी तक होपलेस बैठे हुए हैं। अभी तक उनको लगता है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा साल बर्बाद हो गया और हमको 2024 में फिर से पेपर देना पड़ेगा। पेपर दीजिए, पार्सल ड्रॉप लेना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे पार्सल ड्रॉप भी लेते हैं और अगर मन बना ही लिया, अपना समय केवल वहाँ दीजिए जहाँ से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये अभी हमारा LNCT भोपाल देखिए, यहाँ का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बेस्ट है। 1,01,000 पे हमारा ये बंद हो रहा है, इसको 1.5 तक मान सकते हो स्पॉट राउंड CLC राउंड में। EIML 1,34 इसको लगभग 2 तक मान सकते हो। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इसको लगभग आप 3 साढ़े 3 तक मान सकते हो, स्पॉट राउंड में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद MITS ग्वालियर हमारा 1957 का स्टेबलाइज कैंपस है और AI डेटा साइंस देखिए 62,000 तक है, लगभग आप मान सकते हो 1 लाख तक मिल जाएगी। CSC देखिए हमें यहाँ पे 55 तक दिखा रहा है, ये भी आपका लगभग 70, 80, 90 तक 1 तक मान सकते हो कि मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 59 तक दिखा रहा है, लगभग 1,20,000 तक, लगभग 1,30,000 तक मान सकते हो कि ये CLC में मिल जाएगा अगर खाली बची रही तो। स्पॉट राउंड में सीट खाली होने का मतलब है कि आपसे बेस्ट रैंकर कोई अगर वहाँ मौजूद नहीं है तो वो सीट आपकी है। स्पॉट राउंड में चाहे भले ही एक ब्रांच में, लेकिन ये मान के लो कि अगर आपसे अच्छा रैंक वाला नहीं है, जैसे कि अभी HBDU में आपको मैंने बताया 7,94,000 रैंक पे बच्चे को मैकेनिकल मिल गया क्योंकि उससे अच्छी रैंक वाला बच्चा वहाँ मौजूद नहीं था। अगर उससे अच्छी रैंक वाला बच्चा वहाँ मौजूद होता तो उसको सीट नहीं मिलती, फिर उसको केमिकल या बायोकेमिकल में जाना पड़ता। DAVV की बात कर लेते हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय IT हमारा, ये हमारा 1986 का स्टेबलाइज कैंपस है। 39,000 हमारा CSC है, देखिए CSC क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमारा IT देखिए 48,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हमारा 56,000 तक जा रहा है। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग IPO का, हमारा जो कैंपस है। IPO के जो हमारे कैंपस हैं इसमें हमारा सेकंड राउंड हो गया है, थर्ड राउंड हो गया है। 2 से 3 लाख रैंक तक के बच्चों को कॉलेजेस मिल गए हैं। वो दिल्ली वाले बच्चे भी हैं उसमें, और उसमें बाहर के भी बच्चे हैं। मतलब IPO में बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट मिले हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांचेस भी मिले हैं। कॉलेज तो सारे अच्छे हैं यहाँ पे। ये हमारे डुअल डिग्री के प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर सीट खाली बचती है और जो भी क्लोजिंग रैंक वहाँ पे रहा होगा उसके इर्द गिर्द दायरे में अगर आप आते हैं, जैसे कोई ब्रांच अगर मान लीजिए 25,000 पे बंद हुई है और आपका 35-40,000 के बीच में रैंक है और अभी तक आप बैठे हैं, कोई हाथ में कॉलेज आपके नहीं आया है, तो उम्मीद कर सकते हो कि कॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे तो यहाँ पे इन बच्चों के लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। USICT हो गया, SCSIT इंदौर हो गया, YMCA हो गया, IIT लखनऊ हो गया, या फिर आपका MITS ग्वालियर हो गया, MIT हो गया, ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं इनके लिए। USAR का हमारा देखिए ऑटोमेशन रिसर्च का 2021 का स्टेबलाइज कैंपस, AI डेटा साइंस 48,000 तक, AIML 52,000 तक, IoT हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखिए 66,000 तक। ये सभी ब्रांचेस में आप वेरिएशन मान के चल सकते हो, लगभग 1 से 1.5 लाख रैंक तक स्पॉट राउंड में आपको ये मिल जाएंगी। MSIT की बात करें 37,000 में हमारा CSC बंद हो रहा है। उसके बाद हमारा देखिए
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 39 और ईसी हमारा देखिए 49,000 तक जा रहा है। एमएसआईटी का जब स्पॉट राउंड लास्ट में होगा तो इसमें भी आप लगभग 15 से 20,000 रैंक का वेरिएशन मान सकते हो और लास्ट वाली जो ब्रांचेस हैं वो आराम से 2-2.5 लाख रैंक तक बच्चों को मिल जाती हैं। उसके बाद देखिए महाराजा अग्रसेन, इसमें सीएससी देखिए 28,000 तक बंद हो रहा है, लेकिन इसको भी आप लगभग 40, 42, 43 तक मान सकते हो कि ये स्पॉट राउंड जब आपका होगा तो उसमें आराम से आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने पहले सीट को फ्रीज कर दिया इनिशियल राउंड में उनके लिए भी, जिन बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए भी स्पॉट राउंड में सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार सीट मैट्रिक आप अगर आता है देख करके उसमें आप अप्लाई करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 40,000 देखिए सीएससी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा 45,000, ईसी हमारा 55,000, भगवान परशुराम देखिए हमारा सीएससी 44,000, एआई डेटा साइंस 49,000, उसके बाद आईटी हमारा 49,000, ईसी 54,000 तक जा रहा है। उसके बाद देखिए डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सीएससी देखिए 58,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 63,000, ईसी हमारा 71,000 तक जा रहा है। जितनी भी ब्रांचेस की मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सभी ब्रांचेस में आप आराम से 10 से 15,000 का वेरिएशन मान के चल सकते हो। इसके बाद हमारे आ जाते हैं जीएफटीआईज। इसके बाद हमारा आता है हरियाणा की काउंसलिंग। हरियाणा HSTES की हमारी जो काउंसलिंग होती है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, इसका सेकंड राउंड अभी चल रहा है। इसके बाद स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड के बाद भी अगर सीटें खाली बच जाती है तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। YMCA फरीदाबाद 3 से 4 लाख रैंक पे इन्वायरमेंटल, मैकेनिकल, रोबोटिक्स जैसी ब्रांचेस पिछले साल भी मिली हैं, उससे पिछले साल भी मिली हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लोजिंग रैंक, ये पिछले साल के इनिशियल राउंड का कट ऑफ है, मतलब लास्ट राउंड का, स्पॉट का नहीं है ये। इसमें आप आराम से 10 से 15,000 का वेरिएशन मान के चलो। और जो बाद वाली ब्रांचेस है उसका मैंने बताया लगभग 3 से 4 लाख रैंक तक आराम से आपको मिल जाएंगी। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा मूर्तल सोनीपत में बना हुआ कैंपस, 70,000 तक देखिए सीएससी, ईसी 97,000 तक, 1,67,000 तक हमारा मैकेनिकल देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें भी आप वेरिएशन मान सकते हो कि जितना भी रैंक यहाँ पे दिखा रहा है इससे लगभग 90,000 तक मान सकते हो, 1 लाख तक मान सकते हो, यहाँ 1.5 लाख तक मान सकते हो, 2-2.5-3 लाख रैंक तक आराम से आपको मैकेनिकल यहाँ पे भी मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है MDU रोहतक। MDU रोहतक हमारा जो है ये यूनिवर्सिटी है हमारा, और ये हमारा इसलिए कंप्यूटर साइंस 1,14,000, CSC AIML का देखिए 1,32,000, EC 1,55,000। उसके बाद UIT कुरुक्षेत्र, ये हमारा जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, EC 1,34,000, यहाँ 78,000 तक CS बंद हो रहा है, 2,35,000 तक हमारा जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी, ये हमारी हिसार में बना हुआ कैंपस है, 1,13,183 भी हमारा CSC बंद हो रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,26,000, EC हमारा 1,53,000। ये जितने भी कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार एक भी इंडिकेट कर रहा हूँ कि लगभग 5 से 10% बच्चा ही बचा हुआ है जिसके पास जेईई मेंस का रैंक है और जो अभी पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसको अभी तक कॉलेज नहीं मिले हैं। इस 5 से 10% बच्चों में भी लगभग काफ़ी सारे बच्चों को सीट कोई ना कोई मिल गई होगी, पर वो मिली हुई सीट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के मान के चलो कि जो 5 से 10% बच्चा बचा हुआ है, इन बचे हुए बच्चों में भी आधे से ज़्यादा बच्चों को सीट मिली हुई है, पर वो सेटिस्फेक्शन के लिए केवल काउंसलिंग कर रहे हैं। खाली बच्चे बहुत कम है जिनको अभी तक कोई सीट हाथ नहीं लगी है, तो उनके लिए ये सारे ऑप्शन बहुत बेस्ट हो सकते हैं। और इनकी डेट्स वगैरह जो है ये आप अपना वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहिए, स्पेशली जीएफटीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहिए। ज़्यादा जीएफटीआई नहीं है, 8-10 कॉलेज हैं जिनकी वेबसाइट पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। रीप राजस्थान के बारे में थोड़ा सा बता दूं, सितंबर के पहले हफ्ते में ये काउंसलिंग, या दूसरे हफ्ते में, सितंबर के पहले या सेकंड वीक में ये आपकी काउंसलिंग होगी। और इस काउंसलिंग में आराम से जो है उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि भाई मैनेजमेंट कोटा और जो है आपकी बची हुई सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। तो मैनेजमेंट कोटा क्या है वो बात की बात है, वो आप फोन करके पता कर सकते हैं। लेकिन सीट जो वैकेंट रह जाएंगी उसमें आपका MBM जोधपुर है, उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर है आपका, उसके बाद हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा है जो हमारा RTO कोटा। इन कॉलेजेस में अगर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोई और कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन ब्रांच आपको मिलती है तो आप ले सकते हो। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका राजस्थान के अंदर SKIT जयपुर है, JECRC जयपुर है, इस पर आप वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। JECRC फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की नहीं, मेन कैंपस। उसके बाद आपका आता है आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज। आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कोड नंबर 14 है वो मेन कैंपस काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा रीप का हो गया, इसमें भी आप वेट कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है IIIT नया रायपुर, जिसकी काउंसलिंग 19 तारीख को अभी निपटी नहीं। उसके बाद तो अब हमारे आते हैं GFTIs के बचे हुए कैंपस जहाँ पे स्पॉट राउंड होना अभी बाकी है। जीजू बिलासपुर का 21 तारीख से 30 अगस्त के बीच में, 21 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में स्पॉट राउंड होगा। सीट मैट्रिक देख करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। फीस बहुत कम है, 28,000 रुपये में बीटेक कराता है, 1 साल का आपका 28,000 का बजट लगभग रहता है। हॉस्टल को मिलाकर के लगभग 45 से ऊपर नहीं जाएगा। कंप्यूटर साइंस 78 दिखा रहा है, आप 1,10,000 1,20,000 मान लो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,80,000 तक बच्चों को स्पॉट राउंड में मिली है, अगर सीटें बची रह जाती हैं वहाँ पे। तो कौन सी सीट आपको स्पॉट राउंड में मिलेगी इस बात पे डिपेंड करती है कितने बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी रैंक कितने बच्चों से ज़्यादा अच्छी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,45,000, ये आप आराम से 2.5 लाख तक के बच्चे पिछले साल भी गए हैं, उससे पिछले साल भी गए हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार देखिए कंप्यूटर साइंस 1,35,000, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2,70,000, ईसी देखिए हमारा 2,35,000। ओनली फॉर बॉयज़ का कैंपस है, जो मेन कैंपस यूनिवर्सिटी का है वो को एजुकेशन का है, इंजीनियरिंग वाला कैंपस केवल बॉयज़ के लिए है, लेकिन आराम से 3-4 लाख रैंक तक आपको मन का ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें, आईटी देखिए 1,48 तक, ईसी 1,78 तक, बायोमेडिकल का देखिए 2,98,000 तक। तो ये जो ब्रांचेज है नॉर्थ ईस्टर्न की भी आपको 2.5 से 3 लाख तक आराम से मिलेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें तो देखिए हमारा सीएससी 1.5 लाख तक, आईटी हमारा 2,44,000 तक, साइबर सिक्योरिटी की बात करें 170 तक मिल रहा है, आराम से 20-25-30,000 का वेरिएशन मान लो इन सभी रैंक ब्रांचेज में लास्ट में आपको जो मिलने वाली हैं। सीएससी देखिए हमारा 81,000 तक जा रहा है, आसाम यूनिवर्सिटी का 1.5 लाख तक मान लो, ईसी हमारा 1 लाख तक, 2 लाख तक मान लो। तेजपुर यूनिवर्सिटी हमारा सीएससी देखिए 55 तक जा रहा है, 1 लाख तक मान लो, ईसी 78 तक जा रहा है, 1.5 लाख तक मान लो। मैकेनिकल वगैरह आराम से बाद में मिल जाती है अगर आप लेना चाहते हो तो ये हमारे बचे हुए ऑप्शन थे। लगभग 50 इंजीनियरिंग कॉलेज की हमने यहाँ पे बात की। ये हमारे बचे हुए ऑप्शन है, जिसमें हमारी यूपी टेक की काउंसलिंग तो अभी पूरी बची हुई है, उसके बाद आईपीओ की काउंसलिंग की बात की, उसके बाद एमपी हो गया, उसके बाद रीप राजस्थान हो गया, उसके बाद हमारे जीएफटीआईज हो गए, उसके बाद हमारा हरियाणा हो गया। ठीक है, तो अभी इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है आने वाले हैं जो प्राइवेट आपके और बचे हुए हैं। तो जैसे भी आपके ऑप्शंस आएंगे, चाहे वो कॉमेट के हुआ, चाहे वो कर्नाटका हुआ, चाहे वो WBJ हुआ, जो भी आपका कर्नाटका का कॉमेट, जो भी आपके ऑप्शन आने वाले हैं, चाहे वो कॉमेट के कर्नाटका हुआ, चाहे वो MSCT हुआ, चाहे वो WBJ हुआ, जहां जहां भी स्पॉट राउंड होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। इस वीडियो को बनाने का मोटिव केवल इतना था कि जो 5 से 10% बच्चा रह गया है या जो मिली हुई सीट से सेटिस्फाइड नहीं है वो होपलेस ना हो। अगर ड्रॉप करने का मन बना लिया है, चुपचाप कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम जनवरी में होने वाला है उसके लिए। अगर कॉलेज लेने का मन है तो आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। अगर आपको तैयारी करना है तो आप एक अच्छा कॉलेज ले लीजिए और आराम से तैयारी करते रहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, पहले इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे। 2013, 14, 15, 16, इवन 18, 19 तक भी इतने प्लेटफॉर्म नहीं था। इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि अगर आप जॉब लेना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, अच्छी कंपनी में एक अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, तो इतने सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सरकारी संस्थानों में भी हैं, प्राइवेट संस्थानों में भी हैं, बहुत सारे जो आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें इनरोल होकर के अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक जॉब तो आपको अच्छी मिल ही जाएगी। बस करना क्या है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, एक डिग्री अच्छी जगह से आपको करना है। और वो अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? द मेंटर चैनल के माध्यम से पिछले 3 साल से ऑनलाइन और पिछले 10 साल से लगभग ऑफलाइन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जो बचे हुए बच्चे हैं परेशान ना हो। इसके अलावा आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपके इंटर्नशिप पर रहेंगे, स्कॉलरशिप पर रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि आने वाले